नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम सोमवार घत से जुड़ी उन पौराणिक कथाओं को भावपूर्ण ढंग से सुनेंगे जिनमें पाप से पश्चाताप, पश्चाताप से भक्ति और भक्ति से मोक्ष तक की यात्रा बहुत ही मार्मिक रूप में दिखाई देती है। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि आत्म मंथन के लिए हैं, ताकि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, करुणा और श्रद्धा का महत्व समझ सके। लेकिन कथा आगे बढ़ाने से पहले यदि आप शिव भक्ति, पौराणिक कथाएं और सोमवार व्रत से जुड़े रहस्यमय प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें ऐसे और भी भक्ति से भरे वीडियो आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि शिव का नाम लेने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। वास्कल नाम का एक गांव था जहां बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नाम से ब्राह्मण होने पर भी उसके कर्म वैसे नहीं थे। उसका आचरण अधर्म से भरा हुआ था। न तो वो संध्या करता था, न ही स्नान, न ही वेद शास्त्रों का मान रखता था। उसका अधिकांश समय दुराचार और कुकर्मों में ही बीतता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। चंचुला अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ सच्चरित्र और धर्मपरायण स्त्री थी। वो पति के दुराचरण को देखकर भी लंबे समय तक अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। पति चाहे जैसा हो, उसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। परंतु समय का प्रभाव बड़ा गहरा होता है। लगातार पति के दुष्कर्म, उपेक्षा और दुराचार को सहते सहते चंचुला का मन भी कमजोर पड़ने लगा। जिस प्रकार संगति का प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य को बदल देता है, उसी प्रकार वो भी अपने धर्म से विमुख होने लगी। अंततः वो भी उस मार्ग पर चल पड़ी जिससे वो स्वयं डरती थी। इस तरह पति पत्नी दोनों ही अधर्म में डूबकर जीवन बिताने लगे। जब बिंदुक की मृत्यु हुई तो उसके पापों का भार उसे नरक की ओर ले गया। यमलोक में उसे कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। असंख्य वर्षों तक दंड भोगने के बाद भी जब उसके पाप शेष रहे तो उसे विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि मिली। उधर चंचुला भी पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के साथ जीवन बिताती रही, परंतु उसका आचरण शुद्ध नहीं रहा। एक दिन दैव योग से वह अपने संबंधियों के साथ गोकर्ण क्षेत्र पहुंची। तीर्थ में स्नान किया और घूमते घूमते एक देवालय में पहुंच गई। वहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा का वाचन कर रहे थे। कथा में बताया जा रहा था कि अधर्म और व्यभिचार का फल कितना भयानक होता है और यमलोक में ऐसे जीवों को कैसी कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उन वचनों को सुनकर चंचुला का हृदय कांप उठा। उसे अपने जीवन के पाप स्पष्ट दिखाई देने लगे। कथा समाप्त होने के बाद वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दीन भाव से कहा कि अज्ञानवश उसने अपने जीवन को नष्ट कर लिया है और अब उसे भय है कि भविष्य में उसे भी वही यंत्रणाएं सहनी पड़ेंगी। ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूलों को स्वीकार कर ले और भगवान शिव की शरण में आ जाए तो महादेव सभी पापों को भस्म कर देते हैं। ब्राह्मण के उपदेश से चंचुला का हृदय शुद्ध होने लगा। वह गोकर्ण में रहकर शिव कथा सुनने लगी। धीरे धीरे उसका मन संसार से विरक्त हो गया और वह निरंतर शिव का स्मरण करने लगी। अंततः जब उसका समय पूरा हुआ तो बिना किसी कष्ट के उसने शरीर त्याग दिया। शिवगणों से युक्त एक दिव्य विमान उसे लेने आया और वह शिवपुरी पहुंची। वहां भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह धन्य हो गई। माता उमा ने उसे अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु चंचुला का हृदय अब भी अपने पति के लिए व्याकुल था। उसने माता पार्वती से विनती की कि उसके पति बिंदुक का उद्धार हो। माता गौरी ने बताया कि यदि बिंदुक भगवान शिव की कथा सुने तो वह पिशाच योनि से मुक्त हो सकता है। माता के आदेश से गंधर्वराज विंध्य पर्वत पहुंचे और शिव कथा का गान किया। उस कथा को सुनते ही बिंदुक की शेष पाप भी नष्ट हो गए। उसने पिशाच देह त्याग दी और दिव्य रूप धारण कर लिया। इस प्रकार पति पत्नी दोनों को शिव धाम की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, यदि सच्चा पश्चाताप और शिव भक्ति हो तो उद्धार निश्चित है। अब दूसरी कथा आती है जो एक साहूकार से जुड़ी है। वह अत्यंत धनवान था परंतु संतानहीन था। उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से हर सोमवार शिव व्रत करना प्रारंभ किया।
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र का वरदान दिया, परंतु आयु सीमित रखी। साहूकार ने बिना किसी शिकायत के पहले जैसी ही भक्ति जारी रखी। जब बालक 12 वर्ष का होने वाला था तो कई घटनाएं घटी। विवाह, काशी यात्रा, यज्ञ और अंततः बालक की मृत्यु। माता पार्वती के आग्रह से भगवान शिव ने उसे पुनर्जीवन दिया। अंत में वो बालक सुखपूर्वक अपने माता पिता और पत्नी के साथ जीवन बिताने लगा। ये कथा बताती है कि शिव भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। अब पार्वती जी के तप और मगरमच्छ वाली कथा आती है, जिसमें करुणा और त्याग का अद्भुत उदाहरण मिलता है। पार्वती जी ने अपने तप का फल तक दान कर दिया, केवल एक बालक के प्राण बचाने के लिए। बाद में स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर बताया कि ये सब उनकी लीला थी और करुणा ही सच्चा तप है। इसके बाद बेलपत्र की महिमा का वर्णन आता है। भगवान शिव बताते हैं कि बिल्व वृक्ष स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और उसके पत्तों से शिव पूजन करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। अंत में गणेश जी की कथा आती है, जिसमें भक्ति और अहंकार का अंतर स्पष्ट होता है। जो श्रद्धा से गणपति को भोग लगाता है, उस पर वे प्रसन्न होते हैं, और जो तुलना या अहंकार करता है, उसे कठिनाई सहनी पड़ती है। इन सभी कथाओं का सार यही है कि भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है। शिव, शक्ति और गणपति सभी भाव के भूखे हैं। यदि आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें, ताकि शिव कथा का पुण्य औरों तक भी पहुंचे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।